कितने हजारों वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केंद्र बना करके हम लोग जो संसार में रहते हैं उनके लिए जो उपदेश दिया था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उसका कारण यह है कि मानव स्वभाव जो है वह हजारों वर्ष पूर्व था ऐसा ही है। मानव जीवन की मूलभूत समस्याएं वो आज भी उसी प्रकार की हैं। तो इसीलिए जब अर्जुन प्रश्न करते हैं तो हमको लगता है कि हमारे ही प्रश्न कर रहे हैं, और इसलिए उन प्रश्नों का उत्तर भी जो भगवान श्री कृष्ण देते हैं वो भी प्रासंगिक इसलिए लगते हैं कि वे हमारे मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए हैं। वर्तमान की समस्याओं से जुड़े हुए प्रश्नों के लिए वर्तमान युग के ही लोग होने चाहिए, यह ठीक ही है। परंतु कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको हम इटर्नल प्रॉब्लम्स कहते हैं। इसीलिए स्वामी रंगनाथन महाराज ने पुस्तक का नाम दिया इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी। सोसाइटी चेंज हो रही है तो सोसाइटी जब चेंज होगी तो उसकी जो समस्याएं हैं, बाह्य समस्याएं हैं, वो चेंज होती रहेगी, और उसकी जो मूलभूत समस्याएं या मूलभूत जो मूल्य हैं वो बदलते नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो संदेश दिया वो आज भी कितना प्रासंगिक है। आधुनिक मानव जो शांति की खोज में है, किस प्रकार से दैनंदिन जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है, जो उसके जीवन में तनाव है, जैसा अर्जुन के जीवन में तनाव था, एक युद्ध होने वाला था, और हम लोग भी एक युद्ध भूमि में ही है जहां पर हजारों समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है। तो यह युद्ध भूमि में जब टेंशन में आते हैं, चाहे वो परीक्षा का टेंशन हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, आर्थिक समस्या हो, चाहे हमारे मन के भीतर के काम को जो मत्सर की समस्याओं का सामना करने का हो, ये बाह्य आंतर जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, प्रत्येक के जीवन में आती हैं। किसी के जीवन में ज्यादा, किसी के जीवन में कम, ऐसा दिखता है पर वो है नहीं। वो समस्या एक व्यक्ति को अपने आप को लगता है कि मेरे जो समस्या है उससे बड़ी समस्या किसी को नहीं होगी। यह एक आपेक्षिक सत्य है। सभी के जीवन में समस्या आती है, उसके लिए जो समस्या हमको लगता है उसके जीवन में छोटी समस्या है, उसके लिए वो बहुत बड़ी माउंट एवरेस्ट के समान समस्या है। तो जो भी होगा, समस्याएं प्रत्येक के जीवन में है, आती है। हाँ, ये बात अलग है कि आती है जाती है। तो कभी किसी के जीवन में ज्यादा समस्या दिखती है और कभी किसी के जीवन में कम समस्या दिखती है। वो हो सकता है कि समय का बदलाव हो सकता है। और प्रत्येक मां शांता जी कहती है कोई भी व्यक्ति के जीवन में दुख हमेशा नहीं रहता है, आता है चला जाता है। कोई हमेशा दुखी नहीं रहेगा, कोई सुखी भी नहीं रहेगा। हमेशा सुख और दुख आते जाते रहते हैं, इनका स्वभाव ही है आवन जावन का। तो समस्याएं तो आएगी, परंतु उन समस्याओं को जब वो अवश्यानुभावित हैं तो उन समस्याओं को कैसे, उन समस्याओं से जुड़ सकते हैं, उनसे कैसे युद्ध कर सकते हैं, कैसे उन पर हम अपना दबाव डाल सकते हैं, कैसे उसका सामना कर सकते हैं बहादुरी पूर्वक। ये हमको टेक्निक भगवत गीता में मिलती है। इसलिए वो आज भी जब हमारा आधुनिक मानव का जीवन अत्यंत क्लिष्ट हो गया है, अधिक तनावग्रस्त हो गया है, अधिक स्ट्रेस में सब लोग आ रहे हैं दूसरी सभी प्रकार से, तब यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो इन सब की समस्या चर्चा करते हुए कि श्रीमद् भगवद गीता का संदेश, श्रीमद् भगवद गीता का संदेश अधिक मानव के लिए कितना उपयोगी है, उसकी विस्तृत चर्चा हमने की थी। और बाद में हमने 7 अध्याय की चर्चा समाप्त कर ली थी। 8वें अध्याय की हम लोगों ने चर्चा प्रारंभ की थी। 15वें और 16वें श्लोक की चर्चा हम लोग विस्तार से कह रहे हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं और हमारे जीवन की समस्याओं से मानो जुड़ी हुई है। तो 15वें श्लोक में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामो प्रेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाकुवंती महात्मान संसिद्धि परमाम गता। परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षणभंग पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। हा ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामो प्रेत्य कौन्तेय
पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, आप ब्रह्म भुवना और ब्रह्मलोक से लेकर लोका सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इसमें दो चीजें एक साथ आ गई हैं कि जो मुझसे जो जुड़े हुए हैं या जो मुझको भजते हैं वो मुझे ही प्राप्त होते हैं, उनको फिर पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता है। बाकी सबको पुनर्जन्म प्राप्त होता है। जो उसको आप गोलोक कहिए या वैकुंठ लोक कहिए या ईश्वर का धाम कहिए, वो मानो एक सापेक्षिक सत्य के रूप में कहा जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो उसकी विस्तार की चर्चा हम जाएंगे। भक्त और ज्ञान का अलग अलग रास्ता रहता है वो अपने, परंतु अंत की जो परिस्थिति होती है, स्थिति जो आती है, उसमें वही अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद का ही आनंद है। परंतु इतना ही मात्र अंतर है कि जो भक्त है वो कहता है कि मैं शक्कर का स्वाद लेना चाहता हूं, शक्कर बनना नहीं चाहता, चीनी बनना नहीं चाहता। जबकि ज्ञानी कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्मविद हो जाता है, ब्रह्मज्ञानी हो जाता है, ब्रह्म के साथ मिल जाता है। जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र में से ऊपर की उठी थी और भाप के रूप में फिर गई और फिर वर्षा रूप में वापस आ गई, समुद्र के साथ मिल गई। उसका समुद्र के भीतर का कोई भेद अब रह नहीं गया। सच्चिदानंद रूपी सागर में मानो वह जीव रूपी बूंद समा गई। अब उसका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। पर भक्त कहता नहीं, मैं अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखना चाहता हूं, मैं अपना व्यक्तिगत अपना व्यक्तित्व बनाए रखना चाहता हूं, ताकि मैं भोग सकूं, ईश्वर का आनंद ले सकूं, ईश्वर को भजने का आनंद ले सकूं, ईश्वर का ध्यान करने का आनंद ले सकूं। तो वह मानो एक छोटी सी दीवार बहुत सूक्ष्म वो बना लेता है। कहता मैं शक्कर चाहता हूं, शक्कर बनना नहीं चाहता, शक्कर को चाहता हूं। तो यह एक सूक्ष्म भेद है। पर जो ब्रह्म को प्राप्त हुए उसको तो हम समझ सकते हैं कि वापस नहीं आ सकते। परंतु यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे प्राप्त होते हैं सापेक्ष रूप से भी, उनका भी पुनर्जन्म नहीं होता है। जहां तक हिरण्यगर्भ तक की बात है और दूसरे सभी लोग, जितने लोग हैं, जितने लोग की कल्पना की गई, गंधर्व लोग, देवलोक, स्वर्ग, विभिन्न प्रकार के स्वर्गों की कल्पना की गई है। तो ये जो स्वर्ग में जाकर मनुष्य जाता है अपने कर्मों के कारण, वो जब स्वर्ग में जाता है वो भी स्वर्ग कुछ समय के लिए, क्षीण पुण्य मर्त्य लोगों की शक्ति। जैसे उसके पुण्य क्षीण हो गए तो फिर से उसको पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है। यदि मुक्ति कोई चाहता है तो स्वर्ग में जाने का वह मार्ग नहीं है। स्वर्ग में जाने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। आपको यदि बहुत ज्यादा सुख सुविधा चाहिए तो आप नया मकान बना लीजिए, वो ठीक है। पर नया मकान बनाने से सुख सुविधा होगी, पर ये गारंटी नहीं है कि आप जब तक मकान रहेगा तब तक आप बने रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि गृह प्रवेश के पहले ही आपका हार्ट हो जाए और सब समाप्त हो जाए। तो यह जो ब्रह्मलोक की जाने की बात है, ब्रह्मलोक से ऊपर जो क्रम मुक्ति है, केवल ऐसा कुछ मानते हैं। इसमें दो मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मलोक के बाद फिर से वापस आना पड़ता है, कुछ लोग बोलते नहीं, ब्रह्मलोक के बाद फिर वो एक ट्रांजिट स्टेशन है, उसके बाद उसकी मुक्ति हो जाती है। तो जो भी होगा, ब्रह्मलोक तक के जो लोग हैं, यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, अभी ये शास्त्रकार जो है उनका दिमाग बहुत तेज होता है। वो संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है, उसको कर्ज से भी तोड़ मरोड़ करके आप अपना इंटरप्रिटेशन करा सकते हैं। तो यहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा आ ब्रह्म भुवना लोक का, क्या कहा, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग। तो कोई बोलते ब्रह्मलोक उसमें इंक्लूडेड है और कोई बोलते ब्रह्मलोक एक्सक्लूडेड है। ब्रह्मलोक तक के सब लोग वो आप पुनरावर्तन स्वभाव वाले हैं, और कोई कहते हैं कि उसमें ब्रह्मलोक इंक्लूडेड नहीं है, और कोई आप ब्रह्मलोक में इंक्लूडिंग ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक को लेकर के सभी लोग
ये सापेक्षिक है। तो जो भी होगा उसकी चर्चा में हम लोग नहीं जाएंगे, पर ब्रह्मलोक तक के सभी लोग ये आप पुनरावृत्ति जो है, गंधर्व लोक है, देवलोक है, जो कुछ भी होगा, कहने का मतलब ये है कि यदि ईश्वर की प्राप्ति हो गई या ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, तो उस समय जो ब्रह्मलोक में गए, उस समय जो दूसरे लोकों में गए अपने पुण्य के प्रभाव से, तो उसको वापस आना पड़ेगा फिर से। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म के सभी शयनम, ये संसारे बहुत विस्तारे कृपया पाओ पाए मुरारे भजो विद्यम। वो जो कहा भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कि आवागमन के चक्कर में उसको पढ़ना ही पड़ेगा। पर जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया उसको फिर ईश्वर के लोक में भी वो चला गया। ब्रह्म से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वाद है, पर तेरे पुत्र मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। पर जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, अब ईश्वर को जो प्राप्त कर लिया, तो ऐसा हो सकता है कि इसी जन्म में ईश्वर को प्राप्त करने के बाद फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि जब मृत्यु के बाद ऐसा भी हो सकता है कि वह गमन करे वैकुंठ लोक में या गोलोक में, ऐसे विभिन्न प्रकार के लोगों की, कैलाश में, ये सब विभिन्न प्रकार लोगों की स्थापना कल्पना की गई कि मान लो कोई शिव जी के भक्त हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम मरने के बाद हम इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम मरने के बाद फिर से इस संसार में आना नहीं चाहते, हम शिव लोक में शिव जी के साथ हमेशा रहेंगे। तो वैष्णव लोग कहते हैं नहीं, हम मरने के बाद गोलोक में रहेंगे, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहेंगे हमेशा। तो ये जो गोलोक या वगैरह हैं, उसमें वह ऐसा माना जाता है कि वो अनंत काल तक विचरण करते हैं। तो अनंत काल नाम की तो वस्तु नहीं है। तो ये जो सृष्टि का वह जो कालखंड समाप्त होता है, एक चक्र, एक साइकिल, उसके बाद में फिर वो लोग ईश्वर में समा जाते हैं, फिर उनको फिर से पुनरावृत्ति और अर्जुन नहीं आता। मुख्य बात कहने की यह है, ईश्वर को पाने के बाद फिर यह जो आवागमन का चक्कर वो नहीं रहता है। अब कोई ये कहता है कि भाई हमको तो आना ही है, हमको तो बड़ा मजा आता है, तो कितने सारे मॉल हमको देखना ही नहीं हुआ, कितने सारे देश अभी देखने नहीं हुए हैं, और आप बोलते आवागमन बंद कर देंगे तो भगवान आपको प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। तो यह जब यह न कहे, इसलिए इसके पहले ही भूमिका में कह दिया, आओ हमको कोई एतराज नहीं है, पर मानव के पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, परम स्थिति को प्राप्त हुए महात्माजन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान को क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। ये दो विशेषण लगाए। अब तुमको जो करना होगा, यह जो संसार जिसमें तुम आना चाहते हो, यह कैसा है, वो अशाश्वतम, क्षणभंगुर है, और दुखालय, दुख का आलय है। तो यह जो हमने कहा था कि बौद्ध धर्म, इसी के ऊपर सारा बौद्ध धर्म टिका हुआ है कि सारा संसार दुखालय है। 4 सत्य हैं। नंबर 1 कि जगत में दुख है और दुख ही दुख है, और वो दुख का कारण है, दुख की निवृत्ति का उपाय है, और ये उपाय जो है 4 प्रकार के उपाय उन्होंने बताया, 8 प्रकार के उपाय बताए। तो ये जो 4 सत्य बताए, इसी के ऊपर बौद्ध धर्म टिका हुआ है। जैन धर्म उससे ज्यादा अलग नहीं है, वो भी मुक्ति की बात करता है, मोक्ष की बात करता है। वेदांत में भी मोक्ष की बात है, जहां पर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह संसार, यह मानो दुखालय है, और मनुष्य जीवन का लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना, सभी प्रकार के दुख से, सभी प्रकार का यह जो जीवन में दुखी दुख है, सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति का एकमात्र मार्ग है कि इस जीवन से हम दुखी प्राप्त कर लें, मुक्ति प्राप्त कर लें, क्योंकि जीवन में दुख लगा ही रहेगा। जीवन का दूसरा ही नाम में दुख है, और ये दुखालय है। ये सारा जीवन, ये जो संसार है वो दुखालय है, और इसलिए मुक्ति उसका एकमात्र उपाय है। पर कुछ भक्त लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं, जैसे श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि कुछ भक्त कहते हैं हरि ये संसार तो धोखे की चट्टी है, धोखे की चट्टी,
धोखे की चट्टी माने वो धोखा बोलते हैं कि जो हम किसी को ठग देते हैं तो सारे चार सब ठग से ठग भरा हुआ है, पूरे ठग ही ठग भरे हुए हैं, ये आप ठगा जाएंगे। ठग का धंधा है यहाँ पर संसार बनना, तो ये धोखे की चट्टी है। पर दूसरा भक्त क्या कहता है, ये धोखे की चट्टी नहीं है, ये संसार तो मौज की कुटिया है, मौज की कुटिया, इसमें आनंद ही आनंद है। पर यह कौन कह सकता है? जिसको उस ईश्वर की प्राप्ति हुई, या तो वो जीवन मुक्ति की अवस्था हो गई ज्ञान के संबंध में, जहां उसके सभी प्रकार के बंधन मुक्त हो गए, आसक्ति दूर हो गई। और भक्तों के यदि भक्तों के रूप में हम यदि लें, उसके रूप में लें, तो वह भक्त, उसके लिए वो मौज की कुटिया कब बन जाती है? जब उसकी आसक्ति संसार से हट करके ईश्वर में हो जाती है। ईश्वर केंद्रित जिसका जीवन है, फिर उसके जीवन में उसको लगता है कि मौज की कुटिया है। उसका जीवन भी आप देखें, जितने बड़े बड़े महात्मा आप देख लीजिए, ऐसा लगता है कि मानो मौज की कुटिया में जी रहे हो, इसी संसार में रह रहे हैं और कितने आनंद में रहते हैं, मानो आनंद रूप। और जहां जाते हैं मानो आनंद का मेला लग जाता है। क्यों? उनके भीतर में जो आनंद है वो छलकता है जहां जाते हैं। ये हमने खुद ने देखा, हमने खुद ने देखा कि कुछ हमारे रामकृष्ण मिशन के कुछ वरिष्ठ सन्यासी तो जहां पर जाते थे तो मानो एक मेला सा लग जाता था, एक उत्सव, और एक जो उस आनंद को वर्णन नहीं किया जा सकता, अद्भुत आनंद। और जहां वो गए वहां से तो फिर वो आनंद तिरोधान हो जाता। कहने का मतलब क्या है कि वो आनंद के ऐसे केंद्र बन गए, खुद के भीतर में इतना आनंद है कि वो छलकता रहता है, वो बहुत आनंद में रहते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं। और यही ब्रह्म ज्ञान की कसौटी है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक जगह पर, द वेरी प्रेजेंस ऑफ ए ब्रह्मज्ञानी इज ए ब्लेसिंग टू मैनकाइंड। जो ब्रह्मज्ञानी की उपस्थिति ही सारे संसार के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप है। Wherever he goes, he carries that bliss with him. जहां वो जाते हैं वो उस आनंद का बिखेर करते हैं। The very presence of a ब्रह्मज्ञानी is a blessing to mankind. वो मानव जाति के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। तो ऐसे महान सत्य को देखने का हमको मौका मिला कि जहां पर हम सचमुच से कह सकते हैं कि हम फील कर सकते हैं, उसमें ये एक्सपीरियंस की बात है, हम फील कर सकते हैं कि उनके आने के बाद एक मानो आनंद ही आनंद का मानो एक अद्भुत वातावरण सर्जन हो गया। तो यही जो धोखे की चट्टी है, यही संसार मौज की कुटिया बन सकता है, परंतु उसकी टेक्निक है। और यही वेदांत की बात है। वेदांत यही कहता है कि हां, सच बात तो यही है कि जीवन में दुख की मात्रा ज्यादा है, सुख की मात्रा कम है। इस बात को तो हम लोग सभी मानते हैं। पहले तो कुछ लोग बोलते हैं जीवन में दुख ही दुख है, उससे वेदांत उसके साथ सहमत नहीं है। शोपेनहावर की जो फिलॉसफी है कि लाइफ इज पेनफुल इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड एंड थ्रू आउट। जीवन का प्रारंभ है वो भी दुख से है, जीवन का जो अंत है वो भी दुख है, और जीवन में जो कुछ भी सारा जो एग्जिस्टेंस है इटसेल्फ इज ए सफरिंग। और उसकी पूरी उन्होंने फिलॉसफी बना करके पूरे फैक्ट्स भी रखे हैं। तो क्लियर, और सब कुछ में ऐसा कोई इंपार्शियल देखे तो, जीवन को देखे तो पहले तो 9 महीने का जो वर्णन है, जो मां की गर्भ में रहता है जीव, कितना रोता है और किस प्रकार की उसकी अवस्था है। किसी को भी जेल में भेज दिया जाए और उसमें छोटी सी कोठरी हो, 6 बाई 6 की कोठरी, 4 बाई 4 की कोठरी, उसी में उसको रहना हो जन्म भर, तो उसकी कैसी हालत होगी। पर ये 4 बाई 4 की कोठरी नहीं है, ये तो इतनी छोटी सी कोठरी, उसमें रहना है, 9 महीना रहना है, 1-2 दिन 1-2 घंटा नहीं।
तो उसका दुख तो हम क्या समझ सकेंगे। श्रीमद् भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन है कि जो गर्भ में जो जीव है वो इतना तड़पता है, वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इसमें से बाहर निकालो, मैं कभी आपका स्मरण नहीं भूलूंगा, आपको हमेशा आपको याद करता रहूंगा, पर मुझे इसमें से निकालो। और इसीलिए वो इतने दुख, उसका दुख जो है पहले जो जन्म लेता है तभी वो मानो रोता है। हालांकि साइंटिस्ट के लिए ऐसा बोलते हैं कि रोता है उससे उसके ऑक्सीजन के कारण वो बच जाता है, नहीं रोता है तो ऑक्सीजन नहीं मिलता तो मर जाता है, इसलिए उसको जबरदस्ती इंजेक्शन देकर के रुलाते हैं। तो परंतु ये एक सिग्निफिकेंट बात है कि जैसे ही बाहर आया तो सोचा था कि मैं तो बहुत दुख में था, तो ये तो दुखालय है। जहां वो बाहर आया तो देखा कि अरे वो तो दुखालय था, ये तो बहुत बड़ा दुखालय है, इसलिए जाकर के पहले ही भेंकू बजाता है, रोना शुरू करता है। वो जो रोना उसका शुरू हुआ वो आखिर तक वो रोना ही रोता 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 आखिर में श्मशान यात्रा जब होती है मरते समय भी रोता है। बहुत कम लोग होंगे जो मरते समय हंसते हुए जा सकें। इसलिए कबीर ने कहा जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो मरते समय तुम हंसो जग रोए। तो बहुत ऐसे बिरले होते हैं जो मरते समय हंसते हंसते चले जाते हैं, उनको कोई दुख नहीं होता है। बाकी लोग भले बहुत रोते हैं कि भाई इतने अच्छे आदमी भी चले गए। अधिकांश समय तो यही होता है कि जो जाता है वो रोता है मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरा ये होगा, मैंने अभी तो उसका भी तो मेरा अभी कोर्ट में केस चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, ऐसा करते 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 मर जाता है। और बाकी सब बोलते हैं चलो भैया बला घटी, मर नहीं रहा था, रोज का बिल आ रहा था 15,000 रुपए का केबिन का, आखिर मरा तो सही 6 महीने के बाद, बहुत चैन की सांस लेते हैं, बाकी सब हंसते हैं। अधिकांश समय बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जहां की वो खुद हंसते हुए मर जाए। पर यह जो जीवन अधिकांश समय उसने बताया कि भाई जैसे ही गर्भ में तो जो दुख था तो था, अब वो बाहर आया, उसके बाद बचपन की उसका दुख का कौन वर्णन कर सकता, तो बोल तो सकता नहीं, रोता है, कितना रोता है, बाबा रे बाबा। अभी मैं ट्रेन में आया था, होल नाइट एक बच्चा रोया, सारे के कोच को खत्म कर दिया, एक कोई भी नहीं सोता, ऐसा जोर से मेरे को बजाता था, इसकी कैपेसिटी में मैं तो दंग रह गया, होल नाइट रोया। और कैसा उसने अत्याचार उसके माँ बाप ने किया हो पता नहीं, जो भी होगा। पर ये छोटे बच्चे जो रोते हैं अब उसका कारण पता नहीं चलता है, अब वो उसको चाहिए दूध और वो कुछ और दे रही है माता, तो वो उसका दुख कौन समझेगा, वो तो केवल रोता ही रहता है। भूख लगती तो खाने को नहीं मिलता है, कोई कीड़ा काट दिया है और ज्यादा, अब उसको पेट में गड़बड़ है फिर भी उसको दूध पिला रही है, उसको तो मालूम नहीं माता जी को, और वो तो और भी उससे तकलीफ हो रही पेट में। कितने प्रकार के दुख, शरीर के कितने प्रकार के रोग, किसी को चमड़े का रोग हो जाता है, किसी को ये हो जाता है, कितने प्रकार के रोग, उसके इंजेक्शन लगाना, ये करना, कितनी सारी प्रक्रिया बचपन की जो है वो अभी तो खत्म नहीं हुआ, 1.5-2 साल ये सब रोगों से मुक्ति नहीं हुई कि एक सबसे बड़े एक भयंकर जगह पर उसको ट्रांसफर कर दिया गया, उसका नाम है स्कूल में डाल दिया। अभी पहले केजी में थे, फिर सीनियर केजी, जूनियर केजी अलग हुआ, जूनियर केजी हो गया, फिर प्रेप में डालते हैं, प्रेप उसके भी पहले का प्रेप, वो प्रेप की स्कूल तो शायद बच्चे को माँ बाप की सोचे चलो सुबह से जाएगा तो आखिर सारा दिन वहां रहेगा, शाम को उसको ले आएंगे, रात को थोड़े घंटे संभाल कर फिर उसको दे आएंगे। तो हमारी तो छुट्टी हो गई, अब वो संभाले स्कूल वाले भी जानते हैं कि ये इंटेलिजेंट, तो हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो अभी वो उनके दूसरों लोगों को सौंप देते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टिंग चलता रहता है, बच्चे को कोई देखने वाला नहीं, उसको क्या जरूरत है क्या नहीं। 2.5 साल के बच्चे को जबरदस्ती बैठा करके उस समय ABCD सिखाना शुरू किया, न उसका खेलने का समय, न उसको खेलने का समय दिया, खेलने का टाइम है अभी बचपन में कुछ नहीं, ये जाना नहीं, कितना रोता है बच्चा, नहीं स्कूल में जाने के लिए, नहीं जाना है, नहीं जाना है, उसको गार्डन में खेलना है, ये करना नहीं, जबरदस्ती, ये उसका दुख। फिर वहां स्कूल में जो
टीचर का अत्याचार हुआ वो सब सहन किया। उसके बाद में जो मारपीट हुई बच्चों का, दूसरा हुआ, ये हुआ, एक्सीडेंट में गिरे, लगा, इंजरी हुआ, ये सब कर करके बड़ा हुआ। उसके बाद में जैसे जैसे बड़ा होता है ऐसा ऐसा टेंशन बढ़ते रहता है। फिर उसमें और भी बहुत सारी बातें आती हैं। फिर 12th में आया तो 12th साइंस में भी गया तो फिर जिंदगी खत्म ही हो गई, उसकी पूरी जिंदगी खत्म। और वो बोलता है कि नहीं मुझे बहुत अच्छा आर्ट मुझे अच्छा लगता है। नहीं तुम्हारा परसेंटेज अच्छा है, आर्ट में जाओगे तो हमारी नाक कट जाएगी। बोले मैथमेटिक्स मुझे अच्छा नहीं लगता, तो भी उसको ढकेला मैथमेटिक्स में। 3 बार फेल हुआ, उसके बाद वो सुसाइड किया। उसके बाद में सारी जिंदगी माँ बाप रोते रहते हैं कि क्यों हमने उसको जबरदस्ती डाला था, मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसा सोचते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर, ये जितने महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, ये सभी लोग बेकार लोग थे, एकदम निठल्ले थे जो उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं लिया, साइंस लाइन नहीं लिया। ये सब उस समय के जमाने में जितने वकील बनते थे, कलाकार बनते थे, बड़े बड़े साहित्यकार बनते थे, बड़े बड़े कवि थे, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला, ये सब बेकार है, इनका जीवन व्यर्थ है। उन्होंने 12th साइंस किया नहीं तो फिर जिंदगी करके क्या फायदा, जीवन का होकर के क्या फायदा। इसलिए जबरदस्ती वो लड़का कितना भी बोलता है कि मुझे नहीं जाना है साइंस में, जबरदस्ती उसको बोले नहीं मेरी नाक कट जाएगी, तुमको साइंस पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर बना तो नहीं बना, तुम बनो। ऐसा करके ये सब अत्याचार सहन किया। 3 बार फेल हुआ, फिर 12 बार फेल हुआ, वो सब सहन किया। फिर एडमिशन का चक्कर, उसके लिए फिर एंट्रेंस टेस्ट दो, उसके लिए एंट्रेंस, अभी तो ये परीक्षा शुरू खत्म नहीं हुई थी, दूसरी परीक्षा एंट्रेंस की परीक्षा दिया और बाद में जहां हो तो वहां से सेमेस्टर सिस्टम शुरू। वो आखिर तक वो परीक्षा देते ही उसका जिंदगी चला गया, बूढ़ा होने आ गया। उसके बाद में फिर असली परीक्षा शुरू हुई। उसके बाद फिर लड़के नहीं मिलती, लड़का नहीं मिलता लड़कियों को, ये सब चक्कर में बाद में मुश्किल से मिला। तो 65 साल की उम्र में लड़की अच्छी मिली तो क्या फायदा। सचमुच में एक 65 साल का आदमी ने मुझे कहा कि मुझे प्रॉब्लम है क्या, बोले मैं शादी करूं कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। हॉलीवुड में जब गया था वहां पर एक आदमी ने क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछा, बोले उम्र कितनी, बोले 65 वर्ष। बोले 65 साल तो निकाल दिए, थोड़ा और निकाल दो, काहे को बेकार झंझट में जाते हो। अभी भी वो सोच रहा है कि अभी इतना सोचते सोचते 30 साल निकल गए, शादी करूं कि ना करूं। कि जो करते हैं वही पछताते हैं, नहीं करते वही पछताते हैं, करूं कि ना करूं, ऐसा करते 30 साल निकाल दिए। अभी 65 साल निकल गए, पूछता है कि मैं शादी करूं कि नहीं करूं। बोला अभी सोच करके क्या फायदा। जो भी होगा, ये जो शादी करते हैं वही पछताते हैं, शादी नहीं होती वो भी पछताते हैं, तो सबको पछता रहे, सभी दुखी हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो शादी किया वो दुखी है। पहले तो नौकरी का ही देखो, जितने लोग को नौकरी नहीं मिली वो दुखी है, जिनको नौकरी मिली वो इसलिए दुखी है हमको बहुत कम पैकेज मिल रहा है, जिनको हायर पैकेज मिल रहा है वो भी दुखी है क्योंकि हमारा बॉस हमारे पर रोज हमारा अत्याचार करता है, वो भी दुखी है। दुखी सभी हैं, सभी दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन हेतु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास, ऐसा कहा गया है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन हेतु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। तो ये जितने ईश्वर को जो समर्पित हो गए, उनके सिवा जितने लोग हैं उनको दुख कितने प्रकार का दुख है। नौकरी मिली तो दुख, नौकरी नहीं मिली तो दुख, नौकरी प्रॉपर मिली तो भी दुख, नौकरी प्रॉपर मिल गई जो चाहिए था ऐसी जॉब मिल गई तो बॉस अच्छा नहीं मिला उसका दुख, फिर बॉस भी अच्छा मिला तो वहां पर कलीग अच्छे नहीं मिले तो दुख, वो भी अच्छा मिला तो कुछ बेईमानी करनी पड़ती वो दुख। यदि ईमानदारी आपको करनी है और बाकी सब बेईमान है तो वो लोग जबरदस्ती आपसे बेईमानी कराएंगे, बोले सिग्नेचर तो सभी का होना पड़ेगा फाइल में, तो तुम भी फाइल में साइन करो, तुमको रुपया नहीं चाहिए हमको दे देना और साइन तो करना पड़ेगा। सामूहिक रूप से ही हम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये कोई व्यक्तिगत भ्रष्टाचार नहीं है, सब मिलकर के हम कर रहे हैं। ये सारा व्यवहार है, ये तो व्यवहार की बात है, ये तो पूरा सभी लोग कर रहे हैं, उसमें तुम अलग क्यों बन रहे हो। तो नौकरी जो मिली उसको सभी लोग दुखी। और फिर शादी की बात, तो शादी में जिसके कई लोग को ये शादी नहीं हो रही है, प्रॉपर उनको मैच नहीं मिल रहा है तो वो भी दुखी है। फिर जिसकी शादी होगी वो भी दुखी है कि प्रॉपर मैच नहीं मिला। प्रॉपर मैच मिल गया दोनों को, पति पत्नी को मिल गए तो सास बहू का झगड़ा, वो भी इतने यदि मान लो नहीं है तो दूसरा प्रकार का झगड़ा। ऐसे दुखों का कोई अंत नहीं है।
हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के रोग हैं, भौतिक रोग, और करोड़ों प्रकार के मानसिक रोग, करोड़ों प्रकार की समस्याएं, और ऐसा कोई नहीं है कि कोई उसमें अपवाद हो। सभी जितने लोग हैं वो सभी लोग एक दूसरे को समझते हैं कि अच्छा भाई तुमने अच्छा भैया तुमने शादी नहीं की, मैं तो पछता रहा हूं। तो किसी ने उसको पूछा कि भाई ये सुख क्या चीज होती है, भाई सुख क्या चीज होती है? बोले कैसे बताऊं, मेरी तो बचपन में शादी हो गई थी, तो कभी उसका सुख का तो हमने लाभ लिया ही नहीं। तो शादी होने के बाद सुख की तो कोई परिकल्पना कर ही नहीं सकते, अनुभव नहीं कर सकते, ऐसा उसका कहना है। तो जो भी हो, तो ये जो दुखालय कहा है वह एक प्रकार से हम देखते हैं कि दुखों से भरा हुआ है। फिर भी वेदांत की जो बात है वो यह है कि यही का यही जो दुखालय वो सुखालय बन सकता है यदि उसका जो मूल कारण है उसको निकाल ले। दुख का जो मूल कारण है वह है आसक्ति, और इसीलिए वेदांत की परिभाषा यह है कि यह जीवन न तो दुखालय न तो सुखालय, हम उसको जैसा बनाना चाहें ऐसा बना सकते हैं, परंतु वह आसक्ति निकलनी पड़ेगी, उस आसक्ति के केंद्र को बदलना पड़ेगा। ईश्वर समर्पित यदि हमारी आसक्ति चली जाती है तब यही बात दुखालय बाद में यही जो धोखे की चुटकी है वो मौज की कुटिया बन सकती है। उसकी टेक्निक पूरी दी है। तो वेदांत ऐसा कहता है कि यह जो पेसिमिज्म ये उसका आंसर नहीं। पेसिमिज्म मतलब जो निराशावाद ये उसका उत्तर नहीं है। ऑप्टिमिज्म ये भी उसका उत्तर नहीं। रियलिज्म ये जो रियलिटी उसको स्वीकार करो कि हाँ ये वास्तविकता ये है, उस वास्तविकता को स्वीकार करके उसके कारण में जाकर के उस कारण को दूर कर दो, तब जाकर के वो बन जाएगा, वो जो मौज की कुटिया बन जाएगी। तो उसके लिए ही कहा गया ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। सारा जो जगत है पूरा ईश्वर से ओतप्रोत है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सारा विश्व ईश्वर से ओतप्रोत है, प्रत्येक जगह वही विराजमान। एक तो यह है कि संसार में कुछ अच्छा नहीं है, दूसरा है कि संसार में अच्छा ही अच्छा है। और पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो पूर्ण ही बचता है, सारा जगत वो पूर्ण से घिरा हुआ है। तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीता, इसलिए तेन त्यक्तेन भुञ्जीता, इसलिए उसका खूब उपभोग करो, आनंद करो, क्योंकि सभी जगह ईश्वर विराजा। भुञ्जीता भोग करो, कैसे? तेन त्यक्तेन, त्याग के द्वारा। त्याग के द्वारा भोग कैसे करेंगे? त्याग और भोग तो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, जहां त्याग है वहां दुख है, और जहां त्याग नहीं वहां सुख है। ऐसा हम मानते हैं कि मोबाइल का भी त्याग करके हमें सुख क्या बचा क्या? गाड़ी का भी त्याग कर दिया, मोबाइल का भी त्याग कर दिया, मकान का त्याग कर दिया, तो फिर क्या बचा सुख के लिए? तो दुखी दुख बचा, क्योंकि ये तो सुख देने वाले हैं। तो कहा तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मां हृदय कस्य धनम। तो जो तुमको छोड़ना है, त्याग किस चीज का करना है? त्याग वस्तु का नहीं करना है, त्याग वस्तु के प्रति की आसक्ति का करना है। क्योंकि जो हमें दुख देता है वह आसक्ति दुख देती है, वस्तु दुख नहीं देती। वस्तु अपना में दुख के सुख दे नहीं सकती, उसके प्रति की आसक्ति ही हमको सुख देती है और उसके प्रति आसक्ति हमको दुख देती है। अटैचमेंट इज द सोर्स ऑफ ऑल अवर डिजीज। स्वामी विवेकानंद कहते हैं वर्क इन सीक्रेट में कर्म उसका रहस्य कि अटैचमेंट जो आसक्ति है वो सारे दुखों की जड़ है। अभी हमारे लिए वही आसक्ति सभी सुखों का जननी है, ऐसा हम मानते हैं। अटैचमेंट इज सोर्स ऑफ ऑल अवर हैप्पीनेस, परंतु वही अटैचमेंट इज सोर्स ऑफ ऑल अवर मिसरीज। तो हमको अटैचमेंट को दूर करना है, त्याग अटैचमेंट का करना है। मां हृदय कस्य सिद्धन,
दूसरे किसी को धन को हड़प मत लो, यह करना है। तो आसक्ति हमें ध्यान धन को छोड़ना नहीं, पर धन के प्रति की आसक्ति छोड़नी, और दूसरों के धन को हड़प नहीं करना है, हड़पना नहीं है। जो हमारा धन हमारा जो लीगली हम लोग ले सकते हैं, कानूनन जो धन हम अर्जन कर सकते हैं, जो हमारा अधिकार और जो धन है, उसका सदुपयोग करते हुए यदि हम उसका उपभोग करें, उसकी आसक्ति को त्यागते हुए, क्योंकि दुख जो देता है वो आसक्ति दुख देती है, वस्तु दुख नहीं दे सकती। वस्तु के प्रति की आसक्ति, उसके प्रति का मोह, ये हमें दुख देता है। ये हम लोग देख सकते हैं, हमेशा देख सकते हैं कि जहां आसक्ति नहीं है वहां दुख नहीं। जब तक हमें मिला, हमने उपभोग किया, तो बाकी सब जो भक्त है वो ईश्वर की इच्छा, जो भक्त नहीं है, ईश्वर नहीं मानते, पर वो ऐसे ही कहते हैं ठीक है, लेट अस टेक ए रियलिटी। क्योंकि कोई भी वस्तु यहां परमानेंट जब नहीं है, जीवन जब क्षणभंगुर है, जब उसको हम जानते हैं, तो रहने वाली चीज नहीं है। और इसीलिए किसी को कहा कि किसी ने आकर के देखा एक साधु ऐसे बैठा हुआ है, छोटा सा कमरा है, कोई फर्नीचर नहीं, कुछ नहीं, ऐसे चुपचाप बैठा भजन कर रहा है, एक छोटी सी किताब रखी है, जब माला जप रहा है, एक फॉरेनर है, क्या आश्चर्यचकित हो गया, वेर इज योर फर्नीचर। तो उसने कहा, उसने पूछा वेर इज योर फर्नीचर? माई फर्नीचर इज माई होम, आई एम ए ट्रैवलर, सो आई एम नॉट कैरिंग माई फर्नीचर, सो एम आई एम ऑल्सो ट्रैवलर। ये सारा जगत ही, हम तो यहां पर आए हैं ट्रैवल के लिए, ये तो मुसाफिर खाना है, रैन बसेरा, कहीं के बोलते हैं रैन बसेरा होटल। रैन बसेरा होटल का मतलब होता है एक रात रुकने की वहां जगह है, रात को रुकने के लिए केवल रैन बसेरा, उसका नाम ही है रैन बसेरा। रैन माने रात, रात को बसेरा करना है तो आओ रैन बसेरा, पूरा संसार ही रैन बसेरा। 100 साल ब्रह्मा की दृष्टि में तो अभी आएगा, ब्रह्मा का जो एक दिन कौन सा है, कितना है, हमारा कितना बड़ा है, हमारा कितना छोटा है। तो ये जो 100 साल की जिंदगी, 100 साल सबकी नहीं होती है। अभी एक्सपेक्टेंसी एज हमारी 66 ईयर्स है, 66 साल, पहले 35 साल थी, अभी भारत में 66 साल हो गए। पर इसका ये नहीं, गारंटी नहीं कि सभी 66 साल तक जिएंगे। कोई 100 साल तक जो लोग जीते हैं वो बाकी का एवरेज कम कर देते हैं, कोई 100 साल भी जीते हैं, 90 साल भी जीते हैं, और एवरेज लाना है 66, तो किसी को बचपन में पढ़ना पड़ेगा तब जाकर नहीं 66 आएगा। ऐसे कई बूढ़े हैं जो 90 साल तक जी रहे हैं। तो फिर वो कहने का मतलब कोई गारंटी नहीं कि जब 66 साल तक जिएंगे भारत में, कहने का मतलब है एवरेज एक्सपेक्टेंसी एज है वो बढ़ रही है। ठीक है, 65 साल नहीं भी चलो तो अभी ऐसा मानते हैं कि बहुत ही बहुत स्वस्थ रहे और सभी स्वास्थ्य का पालन किया तो 100 साल के बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा इस शरीर को, इस घर को, इस मकान को। तो ये जो मकान है ये हमारा किराए का मकान है, ये हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं हमारा मकान है, ये हमारा मकान है ही नहीं, भाड़े पर है। पर कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमें पता नहीं। नॉर्मली 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है शुरुआत में, उसके बाद उसको एक्सटेंड करते हैं। तो हमारा तो 11 महीने का भी नहीं था, वो कभी पहले से कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड ही चल गया, अनएक्सपेक्टेड, कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ये इसमें इसके बाद आपको तो ये मकान में हम रह रहे हो, किराए के मकान में रह रहे हैं और मान रहे हैं कि हमारा मकान है, तो इसके साथ हमारी आसक्ति होगी। आसक्ति होगी तो फिर सभी प्रकार के दुख आए। तो हमारी आसक्ति इस देह के साथ है, देह के साथ आसक्ति होने, देह के जितने केंद्र हैं ये सभी के साथ आसक्ति हुई। इस देह के साथ जो जुड़े हुए हैं, माता पिता भाई बहन मित्र, सबसे साथ आसक्ति हुई, मकान से आसक्ति हुई, गाड़ी से आसक्ति हुई, ये सब आसक्ति उसके बाद से शुरू हो गई। जहां आसक्ति आई तो वहां से दुख शुरू हुआ। तो ये जो दुखालय है यहां कहां है, वो एक नेगेटिव विचार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण निराशावादी नहीं है, पर वो कह रहे हैं कि अधिकांश लोग वो आसक्ति को छोड़ नहीं पाते, उनके लिए दुखालय है, अधिकांश लोग के लिए दुखालय है। इसलिए उन्होंने जनरलाइज टर्म में कहा है।
कि ये सारा संसार धोखे की कट्टी है, पर वही धोखे की कट्टी ये मौज की कुटिया बन सकती है, परंतु आसक्ति का त्याग करना होगा। उस आसक्ति के केंद्र को हटा करके ईश्वर की ओर मोड़ना होगा, तब जाकर के वह मौज की कुटिया बन सकता है। तो यहां भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि परम स्थिति को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान को क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं, परंतु एक उनके पुत्र मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो यहां पर क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं कालातीत हूं, सब ब्रह्मादि के लोग काल पर अवधि वाले होने से अनित्य हैं। तो जितने लोग हैं, केवल ही मनुष्य लोग नहीं, जितने लोग हैं सभी अनित्य हैं। ये हो सकता है कि वहां की आवर्तन कुछ ज्यादा हो, इसके बारे में अभी नेक्स्ट हम लोग अगले समय हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो ये ब्रह्मा का जो युग है वो कितना बड़ा होता है, हमारी टाइम लिमिट है वो कितनी है, ब्रह्मा की जो टाइम लिमिट क्या है। ब्रह्मा माने हिरण्यगर्भ, जो सबसे पहले जो मनुष्य बने इस काल चक्र के, वो भी टेम्परेरी पोस्ट है। ब्रह्मा की पोस्ट भी टेम्परेरी है, सभी पोस्ट यहां टेम्परेरी है, कोई भी पोस्ट परमानेंट नहीं है। सारा का सारा जगत ही क्षणभंगुर है। उसमें इस काल की, इस काल चक्र के जो ब्रह्म है, वो ब्रह्मा जो है उसका एक दिन उसकी 1000 चोटी तक अवधि वाला और रात्रि को 1000 चोटी अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगीजन काल तत्व को जाने। तो काल का तत्व क्या है? जब हम कहते हैं कि पुनरावर्तन नहीं होता है, तो मानो अनंत काल तक जाते हैं, तो जिसको प्राप्त होते हैं, ईश्वर को प्राप्त होते हैं, तो वो जो ईश्वर है उसकी काल गणना क्या है? हम लोग की काल गणना से अत्यंत विभिन्न प्रकार की वो काल गणना है। उसकी चर्चा अगले सप्ताह से हम लोग प्रारंभ करेंगे। पर आज जो हम लोग यहां पर बहुत संक्षेप में हमने ये चर्चा की कि क्यों यह संसार दुखालय माना जाता है, क्यों यह संसार अशाश्वत है, क्यों भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार को अशाश्वत कहा, क्यों भगवान ने इस संसार को दुखालय कहा। यह पैसिमिज्म नहीं है, निराशावाद हताशावाद नहीं है, परंतु यह रियलिटी है कि जब तक कि हमारे जीवन में आसक्ति बनी हुई है, तब तक हमारे लिए यह सारा संसार दुखालय ही होगा। वो हमें दुख अधिक देगा, सुख की मात्रा कम रहेगी, और सुख जब भी आएगा और दुख का मुकुट पहनकर ही आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये सुख और दुख से परे जाना, यही मानव जीवन का उद्देश्य बताने के लिए यहां पर ये कहा। और इसीलिए कहा कि जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, फिर उसको इस पूर्ण आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। और ये आवागमन का चक्कर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, तो फिर आप जैसे हैं अभी बहुत अच्छे रहे। शायद 2 प्रकार के लोग होते हैं, ऐसे तो बंगला में कहा 3 प्रकार के लोग होते हैं, कि वो देखे सीखे, कि वो ठेके सीखे, कि वो ठेके और ना सीखे। कुछ लोग होते हैं जो देख करके सीखते हैं कि भाई ये वो बुद्धिमान होते हैं कि ये रास्ते से गया, ठोकर खा के गिरा, अब उस रास्ते से हम नहीं जाएंगे। ये बुद्धिमान लोग होते हैं। कुछ क्या कहते हैं, भले उसने ठोकर खाई, पर मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं इस प्रकार से चलूंगा कि ठोकर नहीं खाऊंगा, और फिर वो ठोकर खाता है, फिर उसके बाद में कभी उस रास्ते से नहीं जाता है। तीसरा आदमी है, वो भी सोचता है कि मैं भी कम नहीं हूं, भले ही रास्ता खराब हो, मैं अब तक चल के बता दूंगा। ठोकर खाता है, फिर से ठोकर खाता है, और फिर भी वो उसको चेतना जागृत नहीं होती है। तो 3 प्रकार के लोग हैं, जो देखते सीखते हैं, कोई ठोकर खा के सीखते हैं, और ठोकर खाकर भी नहीं सीखते हैं, ऐसे भी दिखते हैं। तो अधिकांश लोगों को ठोकर खाने की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो बुद्धिमान है वो चले आओ मेरे पास, और नहीं तो ठोकर खाकर बाद में आना। कभी न कभी तो आना पड़ेगा, एक न एक दिन तो सभी को ईश्वर के पास जाना होगा। कोई ठोकर खा के जाएगा, कोई ठोकर, अधिकांश लोग ठोकर खा के आते हैं, पर यह है कि कोई कम ठोकर खा के आते हैं, कोई ज्यादा ठोकर खा के आते हैं। पर आना पड़ेगा सबको एक बार ईश्वर के पास, समझ लेना पड़ेगा कि यह संसार जो है वो आवागमन का जो
चक्कर यहां चलता ही रहेगा। ये दुखालय है, अशाश्वत है, और अशाश्वत जगत में शाश्वत सुख और शाश्वत शांति की कोई हम कल्पना या उसकी आशा नहीं कर सकते। पर हम चाहते हैं, क्यों हम रहना चाहते हैं इस जगत में? क्योंकि हम बनना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा स्वभाव है सच्चिदानंद है। पर हम भूल जाते हैं कि सच्चिदानंद को एक क्षणभंगुर संसार में पाना संभव नहीं है। सच्चिद आनंद की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम अपने मूल स्वभाव सच्चिदानंद के साथ मिल जाए, जो कि हमारा मूल स्वभाव। इसीलिए हम सच्चिदानंद की खोज में हैं। जब उनको पता पड़ जाता है कि वो शाश्वत सुख और शाश्वत शांति जिसको हम चारों ओर ढूंढ रहे हैं वो बाहर कहीं नहीं, हमारे भीतर ही है, तब हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा सुवर्ण वो काल शुरू हो जाता है। तो अगले हम लोग चर्चा, अगली चर्चा में ये काल की गणना के बारे में बात करेंगे। आज ये समाप्त।